हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिटर में पहुंचने के बाद उसने इसरो के डाटा सेंटर में कुछ तस्वीरें भेजी थीं जो हम सभी ने देखी हैं। और खुशखबर यह है कि चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है। आइए इस वीडियो में देखेंगे। भारत का चंद्रयान मिशन दिनांक 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर सफलतापूर्वक के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग हो गया है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक चंद्रयान मिशन है जो सफलतापूर्वक के चंद्रमा पर लैंडिंग हो गया है। देश दुनिया की धड़कन चंद्रयान-3 मिशन पर टिकी थी। आखिरकार दशकों की मेहनत का फल भारत के वैज्ञानिकों को मिल गया। इसरो के मून मिशन चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल हो गई है। भारत ये कीर्तिमान रचते हुए चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। ये फोटो लैंडिंग इमेजर कैमरे से ली गई। इसमें चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिख रहा है। लैंडर का एक पैर और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दे रही है। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि चंद्रयान-3 जिस जगह पर लैंड हुआ है वो जगह समतल है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद अब चंद्रयान-3 मिशन अपने अगले फेज के काम पर लग गया है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए इसरो के डाटा सेंटर से जुड़ गया है। लैंडिंग के बाद लैंडर ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भी भेज दी है। वहीं प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से बाहर आकर चंद्रमा की जमीन पर पहुंच गया है। भारत का चंद्रयान-3 मिशन आश्चर्यजनक रूप से चंद्रयान-2 से ज्यादा किफायती है। चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को चांद पे पहुंचा। भारत अपना तीसरा यान चंद्रमा पर भेजा है। इससे पहले 2 बार की गई इसरो की कोशिश असफल रही। हालांकि अपनी पहली कोशिश में भारत चांद पर पानी का पता लगाने में कामयाब रहा था। अब तक चांद की सतह पर अमेरिका, चीन और रूस ही सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। लेकिन आज यानी 23 अगस्त 2023 को भारत ने भी इस सफलता में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ऐसे में अब चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत चौथा देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की। विक्रम के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद अब इसका रोवर प्रज्ञान भी मॉड्यूल से निकलकर चांद पर उतर आया है। अंतरिक्ष यान ने रैंप पर लैंडर से बाहर निकलते रोवर की पहली तस्वीर भेजी है। अब 14 दिनों तक लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर अलग अलग लेवल पर रिसर्च करेंगे जो भविष्य में चंद्रमा पर जीवन की खोज में मददगार होंगे। बेहद अहम है अगले 14 दिन। फिलहाल आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर के एरिया में प्रज्ञान रोवर रिसर्च करेगा। वहीं इस दौरान लैंडर विक्रम में लगे 4 पेलोड्स भी चांद पर रिसर्च करेंगे। पहले पेलोड का नाम रंभा है। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व और उनमें होने वाले बदलाव की जांच करेगा। विक्रम लैंडर पर लगे दूसरे पेलोड चास्टे का काम चांद की सतह पर तापमान की जांच करना है, जबकि तीसरा पेलोड इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा पेलोड रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। प्रज्ञान रोवर के पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ रहे हैं। प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स हैं, जिनमें पहला लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा
और गुणवत्ता की स्टडी करेगा। दूसरा, अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा, इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर करेगा। प्रज्ञान रोवर का चौकोर साइज 91.7 क्रॉस 75.0 क्रॉस 39.7 सेंटीमीटर है। ये 6 व्हील रॉकर बोगी व्हील ड्राइव असेंबली से लैस है। साथ ही इसमें नेविगेशन कैमरा लगे हैं और 50 वॉट वाले सोलर पैनल। ये सीधा लैंडर से RX और TX एंटीना के जरिए कनेक्ट करता है। लैंडर और रोवर एक चंद्र दिवस तक काम करेगा, जो कि धरती के 14 दिनों के बराबर है। रोवर वहां का डेटा कलेक्ट करेगा और उसे लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर के जरिए वो जानकारी इसरो तक पहुंचेगी। इस तरह 14 दिनों तक इसरो को चांद की जानकारी प्रज्ञान और विक्रम के जरिए मिलती रहेगी। जिस तरह से रोवर और लैंडर को तैयार किया गया है, उसके हिसाब से रोवर और लैंडर से जानकारी 14 दिनों तक ही प्राप्त होगी। इसका कारण है, इस दौरान चांद पर धूप रहेगी और दोनों को सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। 14 दिन बाद साउथ पोल पर अंधेरा हो जाएगा। रात होते ही यहां ठंड बढ़ जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -238 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतने कम तापमान पर मशीनों का काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। विक्रम और प्रज्ञान धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वे 14 दिनों के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो ये चंद्र मिशन के लिए बोनस ही होगा। तो ये थी अभी तक के चंद्रयान 3 मिशन की जानकारी। ऐसे ही नई जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।